व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर टाइम एंड वर्क पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 30 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। सो लेट्स रीड। अपूर्वा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. Apurva and Amit complete the work together and were paid 54 rupees and 81 rupees respectively. How many days must they have taken to complete the work together? ओके तो यहाँ पे देखो, ये बोला है अपूर्वा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ये अपूर्वा का टाइम दे रखा है कि अपूर्वा अगर अकेले काम करेगी तो वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगी। ठीक है। अपूर्वा एंड अमित कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड वर पेड 54 रुपीज़ एंड 81 रुपीज़। सर इसका क्या लॉजिक है? अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर रेट दे रखा है इनका, है ना, कि इसे 54 रुपीज़ मिले, इसे 81 रुपीज़ मिले। अब ये पैसे बांटते किस रेशियो में हैं? पैसे बांटते भी तो जितना काम किया उस रेशियो में है एंड नंबर ऑफ डेज सेम है। तो मतलब यहाँ पर ये एफिशिएंसी का ही रेशियो दे रखा है कि अपूर्वा की एफिशिएंसी अपॉन अमित की एफिशिएंसी कितनी होगी, 54/81। यही दे रखा था, दिस इज़ द हिंट। ठीक है, क्योंकि उसी रेशियो में तो हम पैसों को डिवाइड करेंगे। तो अगर इनकी एफिशिएंसी को देखें तो ये कितना आ जाता है, 9 × 6 एंड 9 × 9, और ये 2/3। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो है। और अमित का हमें दे नहीं रखा, वो तो इसी से निकल जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी डेज मस्ट दे हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अब टुगेदर जब काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके लिए हमें एफिशिएंसी निकालनी है। सो मैं टोटल वर्क डन मान लेता हूँ 12 यूनिट्स का था। ठीक है। अब अपूर्वा जो है वो 12 डेज में 12 यूनिट्स का काम कंप्लीट कर लेती है। इसका मतलब एक दिन में 1 यूनिट बनाया उसने 12/12। सो उसका एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट पर डे। ठीक है। अब अमित की मुझे पता नहीं, मैं मान लेता हूँ x यूनिट्स पर डे। ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया अपूर्वा और अमित के बीच में, 1/x। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये रेट कितना है, 2/3। देयरफॉर मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज़ 1.5 यूनिट्स पर डे। तो मैं अमित की जगह 1.5 यूनिट्स पर डे लिख लेता हूँ x की जगह। सो अब अपूर्वा जो है वो 1 यूनिट बनाती है एक दिन में, अमित जो है वो 1.5 यूनिट्स बना लेता है एक दिन में। अब जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 1 + 1.5, 2.5 यूनिट्स बन जाएंगे एक दिन के अंदर। ठीक है। सो टाइम कितना लगेगा अपूर्वा और अमित को साथ में काम करने में। सो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क डन अपॉन उन दोनों का रेट 2.5। सो ये कितना आ गया, 5 × 5, 5 × 2 एंड 5 × 4। सो 24/5 एंड यहाँ पे डेसिमल में आंसर है। सो वैसे ही कर लेते हैं, 5 4s are 20.8। सो 4.8 days इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। A takes 5 days more than B to do a certain job and 9 days more than C. A and B together can do the job in the same time as C. How many days A would take to do it? Okay, तो यहाँ पे बोला है A जो है वो 5 दिन ज़्यादा लेता है B से काम को कंप्लीट करने में एंड 9 दिन C से ज़्यादा लेता है। तो अब A का रिलेशन B और C से है तो मैं A को ही कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ A को x डेज लगते हैं काम को कंप्लीट करने में। ठीक है। सो B को कितने दिन लगते हैं, अब A जो है वो 5 दिन ज़्यादा लेता है B से, तो इसका मतलब B जो है वो 5 दिन कम लेता है ना, नॉर्मल लॉजिक वाली बात है। सो x - 5 डेज लगते हैं B को काम कंप्लीट करने में। और C को कितने लगते हैं, यहाँ पर दे रखा है A टेक्स 9 days मोर देन C, तो मतलब C टेक्स 9 days लेस देन A, है ना। सो x - 9 days। ठीक है। अब हमसे बोला क्या है, A एंड B टुगेदर कैन डू अ जॉब इन द सेम टाइम एज C। ओके, तो मतलब A और B जब साथ में काम करते हैं तो उन्हें सेम टाइम लगता है C के जितना। ठीक है भाई, तो पहले हम A और B का टाइम निकाल लेते हैं। अब C का तो टाइम हमें पता है ना, x - 9 है। A और B का भी निकाल लेते हैं। सो मैं मान लेता हूँ जो टोटल वर्क डन है, अब इसमें कोई LCM तो ले नहीं सकते, सब x के फॉर्म में है। टोटल वर्क डन जो है वो 1 यूनिट का है। ऐसे ही मान लिया, कुछ भी मान लो यार, 100 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो टोटल वर्क डन मैंने 1 यूनिट मान लिया। अब A जो है वो x डेज लेता है 1 यूनिट बनाने के लिए, तो एक दिन में वो 1/x यूनिट बना लेगा। करेक्ट।
वैसे ही बी कितना बना लेगा 1/x-5 यूनिट्स पर डे। सो टोटल मिल के ये लोग कितना बना लेंगे, इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। 1/x प्लस 1/x-5 यूनिट्स वो एक दिन में बना लेंगे। ये उन दोनों की एफिशिएंसी है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एलसीएम लेंगे तो x² - 5x, और ये इधर जाएगा तो x-5 प्लस x, ये कितना आ जाएगा 2x-5 अपॉन x² - 5x यूनिट्स पर डे। ठीक है, ये उनकी आ गई एफिशिएंसी ए और बी की। ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा ए और बी को टुगेदर, टोटल वर्क इज़ 1 यूनिट डिवाइड बाय उनका रेट कितना है 2x-5 अपॉन x² - 5x। तो ये कितना हो गया, ये ऊपर चला जाएगा x² - 5x अपॉन 2x-5। इतने डेज लगेंगे ए और बी को काम करने में। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी को जो काम करने में दिन लगे हैं वो सेम है जो सी को अकेले करने में लगे हैं। तो मतलब दिस एंड दिस इज इक्वल, ये तो क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से पढ़ो। ए एंड बी टुगेदर कैन डू द जॉब इन सेम टाइम एज अ सी को जितना टाइम लगता है, जितने डेज लगते हैं, उतना ही ए और बी को लगते हैं। तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दो। सो x² - 5x अपॉन 2x-5 इज इक्वल टू x-9। अब ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, अलजेब्रा भी आ गया इसमें। सो x² - 5x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा 2x² -9 to 18x माइनस 5x प्लस 9 5 45। सो अब इसे सॉल्व करेंगे। x² इधर आ जाएगा तो x² 5x ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 18x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आपको आती होगी। सो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 45 मल्टीप्लिकेशन 2 का और एडिशन में -18, तो ये क्या आ सकता है 15 एंड 3 आ सकता है। सो x - 15 एंड x - 3 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, या तो 15 आएगा या तो 3 आएगा। तो बताओ कौन सा आ सकता है, 15 या 3? अच्छा 3 लेके देखें तो क्या होगा, ए 3 डेज लेता है, बी कितने दिन लेता है 3 - 5 -2 डेज लेता है, और सी कितने दिन लेता है 3 - 9 मतलब -6 डेज ले लेता है। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, नेगेटिव दिन में थोड़ी काम करेंगे। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू 3 नहीं 15 है। ठीक है, ऐसे हम चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है, हाउ मैनी डेज ए वुड टेक टू डू इट, मतलब कितने दिन लगते हैं ए को काम कंप्लीट करने में। मतलब एक्स की ही वैल्यू पूछी थी और एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 15 डेज। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 33। In a company XYZ Limited, a certain number of engineers can develop a design in 40 days. अभी इतना करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लॉट की बात की है ना, वर्कर्स इन लॉट, क्योंकि इंजीनियर्स हैं बहुत सारे। तो एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड, अ सर्टेन नंबर ऑफ इंजीनियर्स कैन डेवलप अ डिज़ाइन इन 40 डेज। अब वो सर्टेन नंबर मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ एक्स इंजीनियर्स थे। ठीक है, एंड एट द रेट 40 डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एक डिज़ाइन को बना लेते हैं। सो टोटल वर्क डन वो कितना करते हैं। अब वर्कर्स इन लॉट में तो ऐसे ही आता है आंसर, मैंने आपको बताया था, इंजीनियर डेज, डॉग डेज, कैट डेज, वुमेन डेज, मेन डेज, है ना। सो x इंटू 40x इंजीनियर डेज आ गया टोटल वर्क डन। अब क्वेश्चन में बोला है इफ़ देयर वर 5 मोर इंजीनियर्स, 5 मोर इंजीनियर्स होते हैं, तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनी आपकी, x प्लस 5 इंजीनियर्स हो। ठीक है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 लेस डेज, 10 डेज लेस। ठीक है, तो मतलब वो पहले 40 दिन लेते थे जब एक्स इंजीनियर्स थे, अब x प्लस 5 हो गए तो कितने डेज लेंगे 40 माइनस 10 मतलब 30 डेज में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन कितना आया, टोटल वर्क डन आ गया 30x प्लस 5 इंटू 30 150 इंजीनियर डेज। अब ये जो है वो इसकी इक्वल है, क्योंकि टोटल वर्क डन तो वही है ना, सेम डिज़ाइन ही डेवलप किया है। सो 40x इंजीनियर डेज इक्वल्स टू 30x प्लस 150 इंजीनियर डेज। करेक्ट, तो इंजीनियर डेज से इंजीनियर डेज कैंसिल, 30x इधर जाएगा, 10x इक्वल्स टू 150।
एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। देयरफॉर हमसे पूछा क्या पहली बात, हाउ मेनी इंजीनियर्स वर देयर इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग कौन से थे, हमने x माने थे, बस इसी की वैल्यू पूछी है। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी 15 इंजीनियर्स वर देयर इन द बिगिनिंग। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.